नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ और इंडस न्यूज़ की कराची स्टूडियो से मैं हूं सैयदा जवेरिया और मैं हूं सैयद सलीमुल्ला। वेलकम बैक और अब कराची से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग कराची टीएमसी सेंट्रल ऑफिसर एसोसिएशन गुलबर्ग टाउन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्कर्स और लेबर्स को दरपेश मसाइल और अवाम की बल्दियाती सहूलियात से महरूमी पर गुफ्तगू की गई। इस वक्त मौजूद है टीएमसी गुलबर्ग टाउन में, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग डीएमसी के सदर नजम रिजवी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके मुख्तलिफ इशूज़ और मसाइल हैं, एरियर्स हैं और दीगर दूसरे इशूज़ हैं, मेडिकल के इशूज़ हैं। इस हवाले से आए हम इनसे बात करते हैं कि आज बुनियादी मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या था। जी नजम रिजवी भाई, क्या कहेंगे आप, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मौजूद क्या था? ये जो प्रोग्राम था ये आज ऑफिसर एसोसिएशन के हवाले से था। बताऊँ को शुरू किया है लेबर विंग, तो आपको पता है एक हफ्ते से जो है वो जद्दोजहद में लगी है और काफ़ी हद तक जो है वो हमने वर्करों के मसाइल और जो उनके मामला थे वो की कोशिश की और अमल भी हुआ उनको। तो अब हम ऑफिसर एसोसिएशन के जो मामला थे, कुछ अफसरान ऐसे हैं जो सालों से जो है वो 10-10, 12-12 साल हो गए हैं और सिर्फ आते हैं और वो बैठते हैं और हाथी लगाते हैं और चले जाते हैं। चंद अफसरानों को सामने रखा गया है और उन्हीं अफसरान को माजी में भी 2-2, 3-3 चार्ज दिए गए थे और आज भी उनके पास 2-2, 3-3 चार्ज हैं। मैं सबसे पहले तो वज़ीर बल्दियात जो नासिर हुसैन शाह साहब आएँ तो उनसे अपील करता हूँ कि फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर 5 टाउन हुकूमतों के ऊपर नज़रसानी करें जितनी जल्दी है। यहाँ पे वर्करों के बहुत बुरे हाल हैं क्योंकि वो अफसरान दिलचस्पी ही नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतने चार्ज हैं कि वो उन चार्जों को देखें या वर्करों के या इलाक़ों के मामला देखें। आप इलाके भी उठाएँ तो लाजमी है उस अफसर को इलाक़ों की कोई परवाह होगी तो वो रोड्स या वहाँ के पार्क या वहाँ के सेवरेज के मामला देखेगा। तो उनके पास चार्ज के मतलब इतने बम्बार लगा दिए गए हैं कि वो उन चार्ज वो जो सीटें हैं उन्हीं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो लोगों के या वर्करों के मसले क्या देखेंगे। तो मेरी अपील है कि नासिर हुसैन शाह साहब से कि जितनी जल्दी है सर इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के ऊपर नज़रसानी करें और ये अफसरान के पास जो मनमानी चार्ज दिए गए हैं उनका जो है वो फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। हाँ सर, बिल्कुल सही चार्जेस हैं, 2-2, 3-3 हेड पे चार्जेस हैं और यकीनन वो बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते मुख्तलिफ जो शोबों के हवाले से। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले कि नॉन टेक्निकल एक अफसर जो है वो सैनिटेशन का है उसको मेडिकल में लगा दिया जाता है, मेडिकल वाले को जो है वो सैनिटेशन या पार्क के अंदर लगा दिया जाता है। देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इनके ऊपर टेक्निकल लोग बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। जो सालों के काम ख़राब होने के होते हैं वो 6 महीने के अंदर ख़राब हो जाते हैं और उनको दोबारा रिनोवेट के नाम से जो है वो पैसा लगाया जाता है। और सबसे बड़ा इशू तो ये है कि गुलबर्ग के अंदर जो ग्रीन बेल्ट हमारे हैं डीएमसी के, वो डीएमसी केएमसी के भी जो है वो ग्रीन बेल्ट बना रहा है, तो हमारा पैसा केएमसी के ग्रीन बेल्टों पे ज़ाया हो रहा है एक तरीके से देखा जाए। तो इसी चीज़ के ऊपर हमने जो है वो ऑफिसर एसोसिएशन ने जो है वो हमारा लाजमी है जब पैसा उधर लग जाएगा दूसरे जगहों पे तो हमारा पैसा वर्करों का भी जा रहा है और दूसरी जगहों पे लग रहा है। तो हम उस तौर पे जो है ऑफिसर एसोसिएशन ने खत लिखा है और टीएमसी साहब गुलबर्ग को जो है वो दिया था, उनका कोई अभी तक आंसर नहीं आया, तो अब लाजमी हम इदारों को जो है वो खत भेज। कॉन्फ्रेंस के हवाले से बुनियादी मकसद क्या था? बहुत शुक्रिया सलीमुल्लाह साहब, आपने हमें टाइम दिया और हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ये नाइंसाफ़ियों पे ही बेस है हमारी, जो हमने एमसी साहब को 16 तारीख को एक लेटर चार्टर और डिमांड जमा कराया था जो यहाँ करप्शन हो रही है या जो मनपसंद अफराद को चार्ज दिया हुआ है इन 5 टाउनों में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एग्जिस्ट करती है मुस्लिम लीग फंक्शन की, उसी हवाले से हमने वो चार्टर और डिमांड दिया था अपना, मगर उन्होंने अभी तक हमें कोई इस पर पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। तो हम सेकेंड स्टेप में इसको हम मुख्तलिफ हलकों तक लेके जाएंगे आपके तवस्सुत से, और जो हमारे मुताल्लिक़ा इदारे हैं एंटी करप्शन के या लोकल गवर्नमेंट के या सिंध गवर्नमेंट के, हम वहाँ इस पर अप्रोच करेंगे और वहाँ अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे आपके ज़रिए। अच्छा, जो आज गुफ्तगू हमारे इन मसाइल पर हुई है कि प्रमोशन में जो हर्डल्स आ रही हैं, जो मुलाजमीन का बुनियादी हक़ है, उसके बाद जो एक अफसर को 4 चार्ज दिए हुए हैं उन्होंने, यहाँ पर किसी किस्म की कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पेंशन का मसला हो रहा है, जबकि मैं इस हवाले से चेयरमैन का और अपनी क़यादत जो है सियासी क़यादत उनका ये शुक्रिया तो ज़रूर अदा करूँगा जो उनके अच्छे कामों पे, क्योंकि मुस्लिम लीग फंक्शन की जो ऑफिसरेशन है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर पर यकीन रखती है।
تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ یہاں ایریئرس کم از کم کچھ گیپ کے بعد دیے جا رہے ہیں، ملازمین کے لیو انکیشمنٹ دیا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لکینو ہیں، جو کرپشن ہو رہی ہے فائلوں میں، جو چوریاں ہو رہی ہیں یا ٹینڈر میں ہو رہا ہے، یا جو پوسٹنگ کے حوالے سے افسران کے من پسند لوگوں کو چاہ دیا، اس کے حوالے سے بھی بہت ہمیں تحفظات ہیں. اسی کے لیے ہم نے ایم سی صاحب سے رجوع کیا ہے. پانچو ٹاؤن میں جو ہے اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ من مانے فیصلے کر رہے ہیں، جو دل چاہے کر رہے ہیں. کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے پانچوں ٹاؤنوں میں، اللہ معاف کرے. وہ کام ہو رہے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. تو آفیسر ایسوسیشن عمل میں آئی ہے. انشاءاللہ جو ہے مسلم ایکشن لیگ کی وہ ہر قانون تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو روک تھام کے لیے انشاءاللہ کوئی عملی کام کریں گے. اور ہم نے ساری چیزیں ان کو دی ہیں. پہلے ہم نے گلبرگ سے اسٹارٹ کیا ہے، باقی ہم باقی ٹاؤنوں میں بھی جائیں گے. ناصر شاہ صاحب بلدیات کے جو وزیر ہیں ہم ادھر بھی جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے. اور نہیں فیصلے ہوں گے تو پھر ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو ہم کورٹ تک بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ معاملات اتنے خراب ہیں کہ اگر آپ بس صرف ایک سسٹم کو اٹھاؤں یہاں کے سینیٹیشن کا، تو سینیٹیشن کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جہاں پہ ہمارے سینیٹری ورکرس کو کام کرنا چاہیے وہاں پہ صرف سالڈ ویسٹ کے لوگ کام کریں، اور جہاں سالڈ ویسٹ کو کام کرنا چاہیے وہاں پہ جو ہے وہ ہماری امپلائز کام کر رہے ہیں. دوسرا، ان 30 لوگوں پہ ایک گروپ چھوڑا ہوا ہے جس کا مقدم ایک گریڈ کا آدمی ہے، پھر 10 لوگ پرائیویٹ الگ بھرتی کیے ہوئے. عوام بالذات پریشان، روزانہ صرف شکایتوں کے انبار آ رہے ہیں ہمارے پاس. اب ہم لے کے جاتے ہیں چیئرمین صاحب کے پاس، اور چیئرمین صاحب بھی کیا کریں، وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں ہاں ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ایم سی صاحب کے پاس جاتے ہیں 12. اب ہم نے جو ہے وہ آفیسر ایسوسیشن کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان کے ہاتھ میں سارے لیٹر دیے. تمام جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کی الحمدللہ اس میں جو ہے وہ اپلیکیشن آج انشاءاللہ تعالی جمع ہو جائے گی، اور پھر ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا قبلہ درست ہوگا. اگر چیئرمین صاحب کی بات کی جائے، محمد یوسف صاحب وائس چیئرمین، شعیب بن ظہیر، تو یہ اکثر جو مختلف ترقیاتی کام ہے وہ ان میں نظر تو آ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جو مسائل لوگوں کے حل نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے وہ آپ کو تصویروں میں تو نظر آ رہے ہیں کہ وہ تصویروں کے حد تک ہے، وہ کوئی مستقل حل نہیں نکالا انہوں نے. یہ تو سوال جو ہے ہم یہ ساری چیزیں آج گلبرگ ٹاؤن میں کی ہیں، لکھت میں ریٹن کے اندر دی ہیں ان کو. اب یہی چیز ہم لوگ آہستہ آہستہ آگے ٹاؤنوں میں جائیں گے، اور آگے ٹاؤنوں میں جو ٹاؤن کے جو مسائل ہیں وہ ان کو ریٹن میں دیں گے. ان سے ٹائم لیں گے، آپ جواب دے رہے ہیں نہیں دے رہے کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ادارے ہیں، ہم اداروں کے پاس جائیں گے انشاءاللہ.